हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स वाला। और हम फिर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तो अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट के बारे में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट पास करने के बाद आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। तो आज की पूरी वीडियो आर्टिकलशिप पे बेस्ड है, बिकॉज सो मेनी ऑफ यू आस्क्ड अस अबाउट द आर्टिकलशिप फुल प्रोसेस। वो पूरी प्रोसेस आर्टिकलशिप की हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या एक्सपोजर होता है, आप क्या सीखते हो, क्या आपको सीखने को मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे करते हैं, कितना ड्यूरेशन होता है, एवरीथिंग वी विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो बात रही आर्टिकलशिप की, तो ये मैंडेटरी फेज है ड्यूरिंग योर सीए प्रिपरेशन, जहाँ पे आपको आर्टिकलशिप करना ही करना है। हर सीए आर्टिकलशिप करके ही निकलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस मैंडेटरी होता है। आईसीएआई के थ्रू ये मैंडेट किया जाता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रूशियल प्रोसेस होता है। आर्टिकलशिप वो चीज़ है कि जो आप पूरे टाइम आप जो फाउंडेशन में पढ़ते हो, जो इंटरमीडिएट में पढ़ते हो, आप फाइनली उसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर पाते हो। आर्टिकलशिप में आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर पाते हैं। तो अगर आर्टिकलशिप की मैं बात करूं, तो सबसे पहले आती है एलिजिबिलिटी। क्या एलिजिबिलिटी होती है आर्टिकलशिप? सबसे पहली एलिजिबिलिटी तो यही होती है कि आपको सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना ही करना है, यानी कि सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना मैंडेटरी होता है। स्पेशली बोथ ए एंड बी ग्रुप आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप आर्टिकलशिप के लिए अपीयर कर सकते हैं। उसके बिना आप आर्टिकलशिप के लिए अपीयर नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ये मैंडेटरी है कि आईसीएआई के साथ आपका आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, यानी कि आपको आर्टिकलशिप के लिए आईसीएआई के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना होगा। तो अब बात करते हैं ड्यूरेशन की, कि आर्टिकलशिप की ड्यूरेशन क्या होती है। तो आर्टिकलशिप की ड्यूरेशन 3 साल की होती है, जहाँ पे फर्स्ट 2 ईयर्स आपके इन्वॉल्व रहते हैं। किसी सीए के अंडर आप प्रैक्टिस करते हो, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करते हो। और जो आपका फाइनल ईयर होता है, यानी कि जो लास्ट ईयर होता है, वहाँ आपको इंडस्ट्री ट्रेनिंग मिलती है टू इन्वॉल्व एंड टू नो मोर अबाउट कॉरपोरेट। यानी कि जो कॉरपोरेट एक्सपोजर होता है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान आपको दिया जाता है। तो ये 3 साल आपके कुछ ऐसे होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि रजिस्टर करना होता है। अब रजिस्टर करने के स्टेप्स क्या है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रिंसिपल ढूंढना होगा, यानी कि एक रिप्यूटेड, एक रिस्पेक्टेड सीए ढूंढना होगा जिसके अंडर आप प्रैक्टिस कर सको और जो फॉलोइंग आईसीएआई की गाइडलाइंस को फॉलो कर सके। उसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है फॉर्म 102 एंड 103 को फिल करना। अब रही बात फॉर्म की, तो फॉर्म 103 में क्या होता है कि एक अग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर और ट्रेनी के बीच का, जो आपको फिल करना होता है। और फॉर्म 102 में ये होता है कि आपको आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर करना पड़ता है आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट से। यानी कि दोनों ही जो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 103 एंड 102, ये दोनों ही आईसीएआई के पोर्टल पे अवेलेबल होते हैं। वहाँ से डायरेक्टली जाके ये फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करते वक्त बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपसे मांगे जाते हैं। सबसे पहले तो आपसे सीए इंटरमीडिएट का पासिंग सर्टिफिकेट मांगा जाता है, साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपके सिग्नेचर मांगे जाते हैं, और प्रूफ मांगा जाता है आपकी एज और क्वालिफिकेशन का। तो ये 3 चीज़ें आपसे ज़रूर पूछी जाती हैं और ये आपको अपलोड करनी होती है ड्यूरिंग दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं एसएसपी पोर्टल के थ्रू। यस, एसएसपी पोर्टल क्या है? सेल्फ सर्विस पोर्टल। यानी कि आप अपना आर्टिकलशिप का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो आप इस पोर्टल के थ्रू भी फिल आउट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी भी फिल करनी पड़ती है, एक नॉमिनल फ़ी होती है जो आपको पे करनी पड़ती है ड्यूरिंग दी फॉर्म। अब बात करते हैं वर्क एक्सपोजर की। तो आर्टिकलशिप आपको प्रोवाइड करेगा एक्सपोजर डिफरेंट एरियाज़ में। एरियाज़ की बात अगर मैं करूँ तो ऑडिट एंड अश्योरेंस। ऑडिट एंड अश्योरेंस में सबसे पहले जो टास्क आप सीखते हो वो होते हैं स्टैट्यूटरी टास्क, यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स
एंड टैक्स ऑडिट्स। ये 3 तरह के ऑडिट्स आपको सीखने को मिलते हैं। इसके बाद जो आप सीखते हो वो होता है टैक्सेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इंक्लूडिंग जीएसटी फाइलिंग्स और इनकम टैक्स रिटर्न जैसी चीज़ें आपको सीखने में मिलती है ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस। साथ ही साथ अकाउंटिंग, जहाँ पे आप सीखते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर की जाती हैं, आपको ये सीखने को मिलता है। साथ ही साथ आप जानते हो कॉरपोरेट लॉज के बारे में, जहाँ पे कंपनी लॉ कंप्लायंस और आरओसी फाइलिंग के बारे में आपको बताया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जो आप एज अ आर्टिकल सीखते हो, यानी कि ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आप ये सीखते हो, जैसे फॉरेंसिक ऑडिट, कंसल्टेंसी सर्विसेज, engagement in bank audits. There are so many areas that audits, like there are so many areas जो आर्टिकलशिप कवर करते हैं फर्स्ट 2 years में। आफ्टर दिस आपका जो फाइनल ईयर होता है, यानी कि जो मैंने बताया था फाइनल ईयर होती है आपकी इंडस्ट्री ट्रेनिंग। ये मैंडेट है 2 साल की इंटर्नशिप, यानी कि 2 साल की आर्टिकलशिप करने के बाद आप फाइनल ईयर में जब आते हो तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कॉरपोरेट को समझने की, कॉरपोरेट एक्सपोजर लेने की, ताकि आगे चल के आप इंडस्ट्रीज़ में अच्छे से काम कर पाओ। अब बात करते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की। जब आप आर्टिकलशिप कर रहे होते हो, यानी कि जब आप एक आर्टिकल होते हो, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फर्म में या किसी कंपनी में काम करने के। और मैं ये बता दूँ, ये रूल्स और रेगुलेशन आपकी फर्म या कंपनी सेट नहीं करती है, ये ऑलरेडी सेट होते हैं आईसीएआई के थ्रू। आईसीएआई के रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से बने होते हैं, ये कोई अलग से इन्वेंट नहीं किए होते हैं। तो सारे आर्टिकल्स उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं ड्यूरिंग देयर आर्टिकलशिप। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वो होती है लीव्स, यानी कि आपकी छुट्टियाँ, कि आप कितनी लीव्स ले सकते हो 3 years ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि आप टोटल 150 डेज ऑफ लीव्स ले सकते हो अपनी 3 साल की आर्टिकलशिप की ड्यूरेशन में, टोटल 156 लीव्स। अगर मैं बात करूँ वर्किंग आवर्स की, यानी कि मंडे टू फ्राइडे आपको 7 आवर देना ही देना है, यानी कि 7 आवर पर डे आपको देना ही है मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे आपका हाफ डे हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सी फर्म में हो। आप फुल डे भी काम कर सकते हो, लेकिन मोस्टली हाफ डे होता है। दूसरी चीज़ है ट्रांसफ़र रूल। ट्रांसफ़र रूल क्या है कि आप अगर आर्टिकलशिप के फर्स्ट ईयर में कहीं ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन अगर आप सेकेंड और थर्ड ईयर में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईसीएआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके अप्रूवल के बिना आप नहीं ले सकते ट्रांसफ़र। अब बात करते हैं आप स्किल्स क्या क्या डेवलप करते हो अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के दौरान। तो सबसे पहली स्किल जो होती है वो होती है आपकी टेक्निकल स्किल, जहाँ पे आप प्रोफिशिएंसी सीखते हो टैक्सेशन सॉफ्टवेयर के बारे में और ऑडिटिंग टूल्स के बारे में। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। साथ ही साथ बेहतर होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप कॉरपोरेट में काम करेंगे या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी फर्म में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक कॉरपोरेट कल्चर होता है जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आप उन कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस कर पाते हो, सीख पाते हो, जो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी थिंग है सीए फाइनल के इंटरव्यू में बैठने के लिए। उसके बाद मैं बात करूँ तो वो सीखते हो आप टाइम मैनेजमेंट। ट्रेनिंग तो चल रही होती है लेकिन आप सीए फाइनल की तैयारी भी कर रहे होते हो साथ साथ, तो आप बेसिकली टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो, कितना टाइम आपको आर्टिकलशिप में देना है और कितना टाइम आपको पढ़ाई करनी है। तो ये टाइम मैनेजमेंट भी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप सीखते हो ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग। अब बात करें बेनिफिट क्या है आर्टिकलशिप करने के, तो अभी तक जो भी मैं बता रही थी वो बेनिफिट ही है आपके आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के, क्योंकि आप लर्निंग फेज़ में होते हो, आप सीखते ही हो। सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर। इतने साल जो आपने थ्योरेटिकल लर्निंग करी है, जो आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं, जो आपके टीचर्स ने आपको बताए हैं, फाइनली एक टाइम आता है जब आप उन्हें प्रैक्टिकली कर पाते हो, तो एक एक्सपोजर आपको मिलता है जो थ्योरी आपने समझी है उसको प्रैक्टिकल वे में एग्जीक्यूट करने की। साथ साथ आपको रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल और अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं कि वो कैसे सॉल्व होती हैं। आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग सीखते हो। इसके साथ साथ आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का। आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत बूस्ट होता है आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग के दौरान। अगर मैं बात करूँ कॉमन चैलेंजेस क्या होते हैं जो आप आर्टिकलशिप में फेस करते हो, वो होते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ बहुत हेक्टिक ज़रूर होती है, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता। आप प्रॉपर पूरा दिन
कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग करते हो, आप काम करते हो, उसके बाद फिर आपको आके स्टडी भी करनी होती है, तो एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है ड्यूरिंग दिस। तो एक ज़्यादा चैलेंज बन के आ जाता है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। आप स्टडीज़ और आर्टिकलशिप में बैलेंस कर पाते हो नहीं कर पाते, जो मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट जो आप सीख लेते हो फाइनली, तो ये एक बैलेंस कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है स्पेशली इनिशियल फेज़ में जब आप कर रहे होते हो। और अगर मैं बात करूँ कि आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड मिलता है, तो जी हाँ, स्टाइपेंड मिलता है। और स्टाइपेंड स्टार्ट होता है 2 to 15,000 या 2 to 10,000, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में और कौन सी फर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हो। अब मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देने वाली हूँ जो आपको आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग में बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहली प्रो टिप जो होती है वो होती है चूज़ अ गुड फर्म। ऐसी फर्म्स में जाइए जो आपके करियर गोल्स को इंक्लाइन कर सकें, आपके करियर गोल्स उनके गोल से मैच हो सके, तो ही आपको हेल्प मिलती है। दूसरी, आप अपने प्रोएक्टिवली काम करना सीखिए। जो भी टास्क आपको असाइन होते हैं आप प्रोएक्टिवली उन्हें कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। साथ साथ जो बैलेंस होता है पढ़ाई और आर्टिकलशिप का, उसे मेंटेन कीजिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और फोर्थ जो होता है आपकी नेटवर्किंग, यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ, जो साथ के आर्टिकल्स होते हैं, जो साथ के आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाइए जो आपको आगे भी काम आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको आर्टिकलशिप के बारे में पता होनी चाहिए अगर आप सीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इंटरमीडिएट क्लियर हो चुका है और आर्टिकलशिप देने जा रहे हैं। तो ये पूरी डिटेल वीडियो आप सभी के लिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आया है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर सीए फ्रेंड्स। थैंक यू।